हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी बीजीटी परीक्षा को लेकर 4163 प्लस 25,000 पदों पर टीजीटी बीजीटी के लिए नया और संशोधित विज्ञापन के बारे में। बीएड के नए छात्रों को साथ साथ अगर बात की जाए, जो बीएड के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर चुके हैं या जो हाल ही में बीएड कंप्लीट करके टीजीटी बीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे मुद्दे पे आते हैं। 4163 पदों के लिए जो विज्ञापन आपका साल 2022 में जारी किया गया था, उस विज्ञापन के तहत आपकी परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई हैं। परीक्षा 4 से 5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अब से तकरीबन 4 महीने यानी कि 120 दिन का आपको समय देखने के लिए मिल गया है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अब इसमें आपको सभी को आवेदन करने के साथ साथ जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उनको तो तैयारी करने का समय मिल गया है, वो अपनी तैयारी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उनके पास में पर्याप्त संख्या में 4 महीने का समय है। अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो नए बीएड के छात्र हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट है कि आप लोग भी अब टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर तैयारी शुरू कर दें। आपके लिए 2 बड़ी जानकारियां, जो आवेदन कर चुके हैं उनके लिए तो है ही है, प्लस जो नए बीएड के छात्र हैं उनके लिए भी है। और ये जानकारी है आप सभी के लिए 25,000 पदों पर टीजीटी बीजीटी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी को हाल ही में जानकारी दी थी शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि आप सभी के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था, जिसके माध्यम से आप सभी के रिक्त पदों के अध्याचन मांगे गए थे। मैंने आपको बता दिया था, कल के ही वीडियो के अंदर आपको जानकारी दे दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी बीजीटी विद्यालयों के अंदर जहाँ पर भी सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद खाली हैं, उन खाली पदों के अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाने के संबंध में उन्होंने पोर्टल खोलते हुए यहाँ पे मांग की थी। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जितने भी रिक्त पदों का अध्याचन आएगा उसको टीजीटी बीजीटी की 2022 की भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये आपको देखने के लिए मिल रही थी कि जो नए बीएड के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का बड़ी संख्या में कल विरोध कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जो अभ्यर्थी हाल ही में बीएड किए हैं या 2022 के बाद जिन्होंने बीएड किया है, जो इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए हैं, और 3 साल के बाद जब ये भर्ती कंप्लीट होगी और उसमें पदों को जोड़ दिया जाता है, तो 13 लाख तो पहले से आवेदन कर चुके हैं, प्लस मान करके चलिए कि 2-2.5 लाख तो और ज़्यादा बीएड करने वाले अभ्यर्थी बढ़ गए होंगे। हालांकि इससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन फिर भी मान लो कि 2-3 लाख तो आसानी से बढ़ गए होंगे जो टीजीटी बीजीटी शिक्षक भर्ती की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी इस बात का बड़ी संख्या में विरोध कर रहे थे। तो मैं उनको एक बड़ी जानकारी दे दूँ। देखो, टीजीटी बीजीटी भर्ती के अंदर 25,000 जो पद खाली हैं, जिसकी जानकारी विधानसभा के अंदर दी गई थी, इन पदों से संबंधित जो भी अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जा रहे हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल रहे हैं। आयोग के माध्यम से ये बात स्पष्ट की गई है कि अगर रिक्त पदों का अध्याचन मिल जाता है तो इन रिक्त पदों को जोड़ने के लिए निश्चित तौर पर वो शासन को प्रस्ताव बना करके भेजेंगे और शासन की मंजूरी मिलने के बाद में इन रिक्त पदों को आप सभी की भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी जो बात ये है कि अगर शासन की मंजूरी नहीं मिल पाती है तो क्या होगा? तो दूसरी बात ये होगी कि अगर शासन इस मामले को लेकर अपनी मंजूरी नहीं देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी रिक्त पदों का अध्याचन मिलेगा उसको इस भर्ती के बाद विज्ञापित कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आवेदन कर चुके हैं और जो आवेदन नहीं भी किए हैं, हाल ही में बीएड कर ली है, कंप्लीट हो गई है, उनके लिए भी खास बात ये होगी कि अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पे इसका जो विज्ञापन है वो आ जाएगा। विज्ञापन आएगा तो आप सभी को आवेदन करने का मौका स्वतः मिल जाएगा, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर शासन के माध्यम से मंजूरी दे दी गई टीजीटी बीजीटी के पदों को जोड़ने के लिए, 4163 प्लस 25,000 पदों को जोड़ने के लिए, तो फिर यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा और उस संशोधित विज्ञापन के अंदर ये बात स्पष्ट शब्दों में लिख दी जाएगी कि 4163 प्लस
जितने भी रिक्त पदों का अध्याचन हमें मिला है, शासन की प्राप्त मंजूरी के आधार पर इन पदों को 2022 की भर्ती में जोड़ने का फैसला लिया गया है। तो 13 लाख अभ्यर्थी तो वहाँ पहले से हैं। फिर ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर जो फ्रेश कैंडिडेट बीएड के हैं वो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं भर्ती को कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं और मामला फंस सकता है। ऐसी स्थिति में इन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आवेदन का मौका अवश्य मिलेगा। मैं आपको इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो भी अभ्यर्थी अब इस बात को लेकर परेशान है कि अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 25,000 से ज़्यादा पद जोड़े जाते हैं या 10,000 जोड़े जाते हैं, 5,000 भी जोड़े जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो फ्रेश बीएड कैंडिडेट हैं उनको टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। अब सवाल होगा कि हमें तैयारी करने के लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि अभी हाल ही में अभ्यर्थी कह रहे थे कि हमें भी 60 से 90 दिन का समय दो तैयारी करने के लिए। तो यस, आपको भी 60 से 90 दिन का समय मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी आपकी परीक्षा में तकरीबन मान करके चलें कि 120 दिन का समय बाकी है। 120 दिन में से अगर 30 दिनों में शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अध्याचन मिल जाते हैं और अध्याचन से संबंधित प्रस्ताव बना के वो शासन को भेजते हैं और जनवरी तक ये फाइनल हो जाएगा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पद जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे। तो जनवरी तक आप सभी के पास में समय है कि आप लोग अपने लिए अभी से तैयारी कर दें। अगर ये पद नहीं जोड़े जाते हैं, अध्याचन मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सभी के लिए नया विज्ञापन आएगा। अगर नया विज्ञापन आता है तब भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो यहाँ पे जो नए बीएड के छात्र हैं उनके लिए मोटिवेशन वाली बात यह है कि आप लोग तो कम से कम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मंजूरी मिल गई तो पद जुड़ जाएंगे, नहीं मिली तो नया विज्ञापन आ जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा कम से कम। और जहाँ तक मुझे पता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी भर्ती नहीं जिसके लिए आप अलग से कोई तैयारी कर रहे होंगे। कुछ अभ्यर्थी जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते रहते हैं, तो थोड़ा सा समय टीजीटी पीजीटी को देंगे तो बेनिफिट मिल जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती में जो सम्मिलित हैं या नए फ्रेश कैंडिडेट हैं। 4,163 पदों के अंदर अगर सीटें जोड़ी जाती हैं बड़ी संख्या में, तो निश्चित तौर पर फ्रेश कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। परीक्षा से 60 से 70 दिन पहले फाइनल हो जाएगा कि पद जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं कि ये मामला सीधे तरीके से डिपेंड करेगा शासन के ऊपर। शासन मंजूरी देता है तभी पद जुड़ेंगे, अदरवाइज पद नहीं जोड़े जाएंगे। और एक टर्म एंड कंडीशन और है कि क्या रिक्त पदों के अध्याचन मिलेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग को, क्योंकि इस पर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आयोग ने अध्याचन तो कई बार मांगे हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। अगर अध्याचन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर उसके बाद सब कुछ डिपेंड है शासन के ऊपर। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं वो तो अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि अब आपके पास में एक बेहतरीन मौका है। 120 दिन बहुत होते हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए, 2 साल आपको पहले भी मिल चुके हैं, थोड़ा बहुत तो बीच में पड़ा होगा, है ना। तो अब अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और जो नए फ्रेश बीएड कैंडिडेट हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें, या तो इसी भर्ती में या अगली भर्ती में तो आपको मौका मिल ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।